हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th से जो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7th चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज 7.3 आज मैं आपको पूरी कराऊंगा। मैंने पहले ही 7.3 के जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 7.3। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 से क्यों, क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है, 2 पार्ट दिए हुए हैं, दोनों में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, जस्ट पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर है, इसीलिए वो मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। कल उस टाइप के बहुत से एग्जाम्पल्स भी करा दिए थे, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देखिए आपका ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसके 2 पार्ट हैं, भी पहला पार्ट देखेंगे। आपको बताना है कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी, जो ये के दिया है ना इसकी वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट्स, आपने अगर कल वाली वीडियो देख ली है एग्जाम्पल्स वाली तो आपको पता होगा इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होता है, यानी कि हम इस वाले में कोलिनियर के लिए एरिया को 0 के इक्वल रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधा सीधा हम यहाँ पे बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। अगर नेमिंग ए बी सी है तो ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे हाफ ऑफ, मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। हाफ जो है वो 0 में जाके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा एक तरीके से। x1 बच्चों कल मैंने आपको बताया था, इन पे आप नेमिंग कर सकते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 की जगह क्या आ जाएगा 7, y2 माइनस y3, y2 की जगह 1 माइनस k प्लस x2 की जगह क्या आ जाएगा 5, y3 माइनस y1, y3 ये है k माइनस y1 कितना है माइनस का 2, लेकिन माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। x3 की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और y1 माइनस y2, y1 की जगह माइनस का 2 है, माइनस y2 की जगह आपका 1 है। तो ये हमने मॉड्यूलस क्लोज किया और इज इक्वल टू 0। मॉड्यूलस का रीज़न कल मैं बता चुका हूँ आप सभी को। चलिए 7 1 जार 7 माइनस का 7k प्लस का 5k प्लस का 10 और ये माइनस का 3 और प्लस का 3 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। सभी को समझ में आ रहा होगा। अंदर ही थोड़ा सा मॉड्यूलस को सॉल्व करते हैं। तो माइनस 7k में से अगर 5k गए तो माइनस का 2k बचेगा, और ये आपका 7 और 10 कितना 17, या फिर ऐसे कर लीजिए 17 में से 9 गए तो प्लस का 8, एक ही बात है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा, क्लियर हो चुका है बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए इसे। अगर हम देखें तो इसमें से हम मॉड्यूलस के अंदर ही माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 2k माइनस 8 बचेगा इज इक्वल टू 0। ऐसा कर सकते हैं। मॉड्यूलस क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है ना, तो हमने एक काम किया, माइनस को बाहर ले लिया और ये माइनस बाहर लेने के बाद 2k माइनस 8 बचा। अब नेगेटिव वैल्यू आ रही है एक तरीके से 2k माइनस 8 नेगेटिव आ रहा है, लेकिन मॉड्यूलस है तो वो नेगेटिव हट के पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक तरीके से ये 2k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू 8, तो k की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ से 4। तो आप देख सकते हैं k की वैल्यू 4 आ रही है। समझ में आ गया क्या किया, नेगेटिव था लेकिन मॉड्यूलस के अंदर था, मॉड्यूलस हटाने पर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, कल मैंने बताया था एग्जांपल्स में। तो पॉजिटिव में बाहर निकाला 0 के इक्वल, 2k इज इक्वल टू 8, k की वैल्यू आ गई 4। यानी कि यहाँ पर जब आप k की वैल्यू 4 रखेंगे तब जो है ये तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे कोलिनियर। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने सेकंड पार्ट लिख दिया है इसका, ठीक है। दोनों ही पार्ट कर लेते हैं ताकि अगर कुछ अलग हो तो पता चल जाए हमें कि कुछ अलग तो नहीं है। सेकंड पार्ट में ये कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिए हैं, कॉन्सेप्ट तो वही है, लॉजिक वही है, एरिया को 0 के इक्वल रखना है। हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये हमने सबसे पहले फॉर्मूला पुट किया, हाफ 0 में जाके 0 हो जाएगा। x1 की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ से 8 है,
y2 माइनस y3, y2 की जगह क्या है माइनस का 4 माइनस y3, लेकिन ये खुद माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। x2 की जगह क्या आएगा k आएगा। y3 माइनस y1, y3 की जगह माइनस का 5 है माइनस y1 की जगह क्या है 1 प्लस x3 कितना है स्टूडेंट्स 2, y1 माइनस y2, y1 की जगह 1 है और ये माइनस माइनस प्लस का 4, क्यों y2 की जगह माइनस 4 था तो वो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 5 में से 4 गया 1, 1 इंटू 8 बचेगा, माइनस का 6 तो ये माइनस 6 के हो जाएगा और ये 5 2 जार 10 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स अंदर ही इसमें क्या बचेगा माइनस 6 के प्लस का 18 इज इक्वल्स टू 0, मॉड्यूलस के अंदर है। तो देखिए वही चीज़ जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस की थी, आप इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, 6 के माइनस 18 हो जाएगा और जैसे ही ये नेगेटिव है लेकिन मॉड्यूलस आप लगा हुआ है, मॉड्यूलस हटाएंगे तो पॉजिटिव के साथ निकलेगा, 6 के माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, 6k इज इक्वल्स टू 18 एंड k विल बी इक्वल टू 3। तो बच्चों यहाँ पे k की वैल्यू जो आ रही है वो 3 आ रही है, दोनों पार्ट्स ऐसे करके यहाँ पे खत्म होंगे। देखिए स्टूडेंट्स ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने लिख दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। आपसे स्टूडेंट्स ऐसा बोला जा रहा है कि आप उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे जो कि मिड पॉइंट्स के थ्रू बन रहा है। किसके मिड पॉइंट्स? उस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स जिसके वर्टिसेस ये दे रखे हैं। मतलब मान लीजिए आपके पास में एक ट्राइंगल है 0, -1, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 2, 1 और सी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं मान लेते हैं 0, 3, ठीक है। ये मैंने अपने हिसाब से बना लिया है। यहाँ पे देखिए आपको बोला हुआ है ये ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल है, ठीक है, इसके वर्टिसेस दिए। आपको एक ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके मिड पॉइंट्स कहाँ पे पड़े हुए हैं, इसकी साइड्स पर पड़े हुए हैं। एक बार और क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, उस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। फॉर्म्ड बाय, कैसे बन रहा है, जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इन वाली ये वाला जो ट्राइंगल दिया है ना गिवन ट्राइंगल, इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। यानी कि सबसे पहले हमें मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे करके, और ये सपोज आपका है D, ये आपका है E और ये है F, ये ठीक है, तीनों मिड पॉइंट्स है। तो ये वाला ट्राइंगल है ना, इसका एरिया निकालना है, ठीक। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। बाकी आगे का जो क्वेश्चन है वो बाद में देखेंगे, पहले इतना तो क्लियर हो गया ना कि इस वाले का निकालना है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको ये वाला निकालना है, तो इसके लिए आपके पास इसके मिड पॉइंट्स भी होने चाहिए, है ना, वो सॉरी वर्टिसेस भी होने चाहिए। D, E और F के वर्टिसेस होंगे तभी तो आप एरिया निकाल पाएंगे। अब इसके जो वर्टिसेस है ना D, E और F, वो एक तरीके से इन वाली साइड्स के लिए क्या है, मिड पॉइंट्स। तो सीधा सीधा यहाँ पे समझ में आ गया हमें करना क्या है। हमें D मिड पॉइंट फाइंड करना है, E मिड पॉइंट और F मिड पॉइंट, ये तीनों मिड पॉइंट्स है। फाइंड करके जब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल पाएंगे। अच्छा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप सब जानते हैं तो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे मिड पॉइंट D, ठीक है, मिड पॉइंट D निकाल लेते हैं, कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट D। तो आपको फॉर्मूला तो सब बच्चों को पता ही है, मैं एक बार लिख देता हूँ, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, ठीक है, यही तो होता है। D मिड पॉइंट निकालना है, तो D मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट किसका है, वो A और B का। तो यहाँ पे x1, y1, x2 और y2 ऐसे नेमिंग चलेगी। x1 + x2 मतलब 0 + 2/2, y1 + y2 -1 + 1, तो -1 + 1/2। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्व होके 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा, ये 0/2 0 आ जाएगा। तो ये लीजिए, अब मैं ये जो निकालता जा रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि बाद में जब मैं रब करूँगा तो मुझे ध्यान नहीं रहेगा, इसीलिए मैं लिखता जा रहा हूँ जो क्या क्या निकल के आ पा रहे हैं।
अब हमने निकाला मिड पॉइंट ई, फॉर्मूला आप सबके सामने लिखा है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ई मिड पॉइंट के लिए x1 y1 x2 y2, BC का मिड पॉइंट है ना, x1 प्लस x2 मतलब 2 प्लस 0 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 1 प्लस 3 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स ये आपका 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 1, और ये 4 अपॉन 2 हो जाएगा 2। तो मैं यहाँ भी इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 1, 2। उसके बाद हम निकालेंगे मिड पॉइंट f। फॉर्मूला तो सेम रहेगा। f के लिए x1 प्लस x2 मीन्स 0 प्लस 0 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 मतलब -1 प्लस 3 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स ये 0 अपॉन समथिंग 0, ये 3 में से -1 यानी कि 2 बचेगा, 2 अपॉन 2 1, तो ये आ गया 0 अपॉन 1। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? कोई डाउट कोई परेशानी किसी को होनी नहीं चाहिए। वैसे ये मैंने तीनों मिड पॉइंट्स निकाल लिए, और मिड पॉइंट्स निकालने के बाद मैं तीनों को यहाँ से रब कर रहा हूँ, और मैंने इसीलिए ऊपर लिख लिया था वहाँ पे, क्योंकि अब हमें ध्यान तो नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ से अब हमें दिक्कत नहीं होगी, हमने लिख लिया है तो ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। फॉर्मूला क्या है सब बच्चे जानते हैं, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। उसके बाद में हाफ ऑफ x1 DEF का एरिया निकाल रहे हैं, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 की जगह क्या आएगा 1, ठीक है, मैंने इसलिए बता दिया है। y2 माइनस y3 माइनस y3 मतलब 2 माइनस 1 प्लस x2 की जगह क्या 1, क्यों x1 y1 x2 y2, तो x2 की जगह क्या 1। y3 माइनस y1 माइनस y1 1 माइनस 0 प्लस x3 की जगह क्या है 0। y1 माइनस y2 मीन्स 0 माइनस का 2। उसके बाद में हाफ, 2 में से 1 गया 1 इंटू 1 माइनस 0 1 इंटू 1 और बच्चों ये -2 इंटू 0 ही बचेगा, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 2 मीन 1 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आ रहा है 1 स्क्वायर यूनिट। ये DEF ट्राइंगल का एरिया निकल के आ रहा है। तो इतना हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया जो एरिया हमसे पूछा गया था। ओके, नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन और सेकंड पार्ट। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। अब आपसे कह रहा है कि आप रेशियो निकालिए इस वाले एरिया का और जो गिवन ट्राइंगल है उसके एरिया का। तो हमने ये वाला एरिया तो निकाल रखा है 1 स्क्वायर यूनिट। मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ ताकि याद तो भी रहेगा कि हाँ इसका एरिया कितना था 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब बच्चों रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया निकालना पड़ेगा किस वाले ट्राइंगल का, गिवन ट्राइंगल। और गिवन ट्राइंगल का मतलब क्या है, ट्राइंगल ABC, क्योंकि हमें जो गिवन वाला ट्राइंगल है वो तो ABC दिया हुआ है ना, तो हम ABC ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। फॉर्मूला लिखा रहने दिया है क्योंकि यही फॉर्मूला तो लगेगा। अब ABC ट्राइंगल के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 इतना सबको समझ में आ गया होगा। तो x1 की जगह तो 0 आ जाएगा और y2 माइनस y3, तो y2 की जगह 1 आ जाएगा और माइनस y3 मतलब 3, तो 1 माइनस 3 प्लस x2 की जगह क्या आ जाएगा, x2 की जगह 2 आ जाएगा, y3 माइनस y3 माइनस y1। तो स्टूडेंट्स 3 माइनस माइनस प्लस 1 आएगा क्योंकि y3 तो 3 है लेकिन y1 नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस का 1। अच्छा, प्लस x3 की जगह क्या है 0 और उसके बाद y1 माइनस y2 -1 -1 तो यहाँ से ये आपका हाफ ऑफ -2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 3 + 1 4 4 2 8 और ये -2 इंटू 0 0।
तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हाफ इंटू 8 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट। तो हम देख सकते हैं कि बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया हमारे पास 4 आ रहा है, लेकिन हमें तो रेशियो निकालने थे, तो हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हमसे बोला था ना एरिया का रेशियो टू द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, है ना, दिस एरिया टू द गिवन। पहले ऊपर छोटा वाला रखना था और फिर गिवन वाला, यानी कि DEF का एरिया 1 निकाला था और ABC का एरिया 4। तो ये रेशियो आ चुका है स्टूडेंट्स 1:4। तो ये ऐसे करके थर्ड वाला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट होगा जब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 1:4 इसका आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए लिख दिया है यहाँ पे। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेटल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर दिस 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 एंड दिस। आपको इन चारों वर्टिसेस से बनने वाला जो क्वाड्रेटल है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लेते हैं ये हम यहाँ पे क्वाड्रेटल बना लेते हैं ABCD और D। वर्टिसेस को मैं लिख देता हूँ, वही ज़्यादा बढ़िया। और देखिए बुक में कहीं भी इनकी नेमिंग नहीं की हुई है, तो मैं इन्हें ABCD अपनी तरफ से डाल देता हूँ। यहाँ पे A की जगह -4, -2, B की जगह -3, -5, C की जगह 3, -2 एंड D की जगह 2, 3। इस टाइप का कल भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था और जिसमें हमने AC को डायगोनल डाला था। लॉजिक बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। वैसे कल एग्जांपल में बताया था कि एरिया ऑफ क्वाड्रेटल निकालना है। अब क्वाड्रेटल का एरिया तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल डाल के से 2 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे और 2 ट्राइंगल्स का एरिया अलग अलग फाइंड करके उन्हें ऐड कर देंगे। आज के में और कल के में फ़र्क देखिए बता देता हूँ। कल मैंने AC डायगोनल डाला था, लेकिन मैंने बोला था डायगोनल कोई भी डालिए एरिया सेम आएगा। आज मैं BD डायगोनल डाल देता हूँ, तो दोनों अलग अलग तरीके से हो जाएंगे। कहने का मतलब किसी को डाउट नहीं रहेगा कि डायगोनल चेंज करने से एरिया भी अलग आता है क्या, तो वो डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज मैं BD डाल देता हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकालेंगे, क्योंकि एक तो निकलेगा ABD और एक निकलेगा BCD, दोनों को ऐड करेंगे। ABD के लिए पहले फॉर्मूला तो सेम रहेगा, चाहे किसी भी ट्राइंगल का हो, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। उसके बाद हाफ का हाफ रहेगा। देखिए ये ध्यान रखिएगा, ABD मतलब ABD लेंगे आप, C को कंसीडर मत कर लीजिएगा जल्दबाजी में। x1 y1 x2 y2 और फिर x3 y3, C पे मत चले जाइएगा। तो x1 की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 4, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 मतलब -5 माइनस का 3 प्लस x2 की जगह क्या आएगा, माइनस का 3। उसके बाद y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1, तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 की जगह 2 और y1 माइनस y2, तो -2 माइनस माइनस प्लस का 5। ठीक है ना, ये यहाँ पे y2 दिया है ना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाफ एज इट इज़, ये माइनस का 8, -8 इंटू -4 पॉजिटिव 32, ये यहाँ पे 5 इंटू -3 माइनस का 15 और ये प्लस का 3 2 जार पॉजिटिव का 6। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एरिया 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 23। तो ये आ जाएगा 11.5 स्क्वायर यूनिट। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, वैसे सही होगी। 32 और 6 38 में से 15 गया तो 23 का हाफ 11.5, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये 11.5 जो आया है, मैं एक काम करता हूँ इसके अंदर लिख देता हूँ। ऐसे एग्जाम में मत लिखिएगा, ये तो मैं इसीलिए लिख देता हूँ क्योंकि हमें बाद में पता रहे, याद रहे, हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, जब अभी मैं दूसरे वाले का एरिया निकालूंगा तो हमें याद रहे, हमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो ज़रा 1 मिनट बस मैं इसे रब कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये वाला जो एरिया निकालेंगे अब ABD का नहीं होगा, अब किसका होगा, यहाँ से BCD का।
ये होगा BCD, फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो वही फॉर्मूला तो वही लिखा रहने दिया, हाफ। अब BCD के लिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, कैसे भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x1 की जगह क्या, माइनस का 3, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, तो -2 -3, भाई y2 की जगह -2 है ना, और y3 की जगह 3 है, तो -3 हो जाएगा ना, प्लस x2 की जगह क्या 3, ये वाला, y3 माइनस y1, y3 3 है, माइनस y1 ये है -5, तो माइनस माइनस ओवरऑल प्लस हो जाएगा, प्लस x3 कितना है स्टूडेंट्स 2, x3 कितना है 2, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 मतलब -5, और ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ना, ये -5 इंटू -3 15, ये प्लस का 8 3 जार 24, और यहाँ से ये माइनस का 3, -3 इंटू 2 माइनस के 6, सॉरी गलती से पॉजिटिव लिख गया, माइनस का 6, ठीक है, -3। उसके बाद हाफ ऑफ, यहाँ से 15 में से अगर 6 गए तो कितने बचेंगे 9 और 24 कितना आ जाएगा 33 अपॉन 2 कितना होता है 16.5 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास BCD का एरिया आ गया। नाउ हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। दोनों एरियाज को ऐड करेंगे, फर्स्ट वन इज 11.5 एंड सेकंड इज 16.5, दोनों को ऐड कर लीजिए 28 हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना, 16.5 17 और 11 28 हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट्स इस वाले क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है 28 स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। अच्छा, आप इसमें डायगोनल अगर AC डाल के करते तो भी 28 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। ठीक है, हम लोगों ने क्लास 9th में ये पढ़ा हुआ है कि एक ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वो उसे 2 इक्वल एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो आपको वेरीफाई दिस रिजल्ट, वेरीफाई करना उस रिजल्ट को उस ट्राइंगल ABC के लिए जिसके वर्टिसेस आपको ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बनाएंगे एक ट्राइंगल ABC 4, -6, 3, -2 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 2। सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें ये रिजल्ट वेरीफाई करना है, यानी कि एक तरीके से हमें यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है और वो दोनों इक्वल आनी चाहिए। क्या बोला है इसने कि एक मीडियन डिवाइड करता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक मीडियन डालना पड़ेगा। हमने एक मीडियन डाल दिया है, लेट इट बी D, इस पॉइंट को D मान लेते हैं, द मीडियन इज AD। अब आप भी ये बात जानते हैं स्टूडेंट्स कि मीडियन क्या करता है, मीडियन डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, या बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड, बाइसेक्ट करता है, एक ही बात है। तो अगर ये मीडियन बाइसेक्ट करता है तो मैं ये कह सकता हूँ D मिड पॉइंट है और BD DC के इक्वल होगा, यानी कि D मिड पॉइंट है। बेसिकली बात इतनी है, D मिड पॉइंट है, मीडियन का काम ये होता है। तो D मिड पॉइंट है, तो सबसे पहले मुझे D मिड पॉइंट फाइंड कर लेना चाहिए। उसके बाद में मैं एरिया ऑफ ABD निकालूंगा, फिर ACD, और दोनों इक्वल आने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट D निकाल लेते हैं। द फॉर्मूला इज सेम, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए D मिड पॉइंट किसका है, BC का, तो x1 और x2 यानी कि 3 प्लस 5 अपॉन 2 और वहाँ से -2 प्लस 2 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स ये आपका 8 अपॉन 2 4, 0 क्यों भाई,
-2 + 2 कट के 0 हो जाएगा ना, 0 अपॉन समथिंग 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में आ चुका है 4,0। अब हम निकालेंगे एरिया। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस और बच जाएगा अपने पास, यहाँ से 4,0 जो है आगे लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस बच जाएगा। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। फॉर्मूला आप सब जानते हैं बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। वरना आप कहेंगे सर आप ही कहते हैं आधा नंबर कटता है, फॉर्मूला ना लिखने पर आपका आधा नंबर कट गया इसलिए मैंने लिख दिया भाई, मुझे अपना आधा नंबर नहीं कटवाना है। हाफ x1 की जगह देखेंगे ABD में, x1 की जगह 4 रहेगा। अच्छा एक बार बताओ और दूं कौन कौन से क्या रहेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 की है 4, y2 - y3 तो -2 -0 प्लस x2 की जगह 3, y3 - y1 तो 0 लेकिन माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, -6 है ना, प्लस x3 की जगह 4, y1 - y2 -6 लेकिन माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का चल रहा है। हाफ ऑफ ये -2 × 4 -8, ये 6 3 जार पॉजिटिव का 18 और ये माइनस का 4 -4 × 4 माइनस का 16। हाफ ऑफ -16 -8 माइनस का 24, माइनस के 24 में से 18 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 6। क्या मैं सही हूँ गलत हूँ, कैसे भी कर लीजिए, 10 जी बिल्कुल सही हो। मॉड्यूलस हटते ही पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ ऑफ प्लस का 6 यानी कि ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर यूनिट। तो हमारे पास में जो ABD का एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 स्क्वायर यूनिट। क्या टारगेट सेट किया था नेक्स्ट, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। अगर वो भी इतना ही आता है, ठीक है, वो भी इतना ही आता है तो आपका यहाँ पे ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा कि मीडियन जो है 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। 3 लिखा रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, हो सकता है सारी वैल्यूज सेट होके वहाँ पे 3 पहुँच जाए अपने आप। ACD, चलिए फॉर्मूला भी रब नहीं करेंगे क्योंकि यही फॉर्मूला लगेगा। हाफ ऑफ ACD के लिए देखा जरा फिर से, x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 की जगह वही 4 रहेगा, y2 - y3 y2 - y3 मतलब 2 - 0 प्लस x2 की जगह क्या रहेगा 5, y3 - y1 y3 - y1 तो 0 माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस x3 की जगह क्या रहेगा 4, y1 - y2 -6 और -2, -6 -2 ब्रैकेट क्लोज। हाफ ऑफ, हाँ भाई 2 में से 0 गया 2 × 4 8, 6 5 जार 30, ये माइनस का 8 -8 × 4 माइनस के 32। मैं देख पा रहा हूँ 30 और 8 38 में से 32 गया तो 6 और सॉल्व करके क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। लीजिए अभी तक उसका आंसर मैंने रब नहीं किया था, इसीलिए ABD का कितना आ रहा था 3 और यहाँ पे ACD का 3 आ रहा है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ये A लिखा हुआ है, ठीक है, ACD हैंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे ये वेरीफाई होता है दोनों एरियाज इक्वल हैं तो कि एक मीडियन एक ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स 2 इक्वल ट्राइंगल्स में एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स में कट करता है, डिवाइड करता है। तो बच्चों ये 7.3 आज पूरी फिनिश हो चुकी है, यानी कि कोऑर्डिनेट NCERT से
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और उसके बाद कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमें आपकी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं आया या हमें पता ही नहीं चल पाया आपने कब वीडियो पोस्ट कर दी। उसके लिए हो सकता है आपने सब्सक्राइब तो कर रखा होगा चैनल को, लेकिन आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया होगा, तो इसीलिए आपको सारे नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे। आप बेल आइकन को हिट कर लीजिए, तो उसके बाद में आपसे पूछेगा, आप उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, अपने डिस्क्रिप्शन में मैं अपने जो पेजेस हैं, अनअकैडमी पेज, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, वहाँ उनके लिंक दे दूंगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, अनअकैडमी कहीं भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी पे आना चाहे, अनअकैडमी प्लस पे आ सकता है। मेरा रेफरल कोड है मोहित ए, इसे यूज़ करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए जो है नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।